हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल्स। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीए थर्ड सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं तो कल आपका को कैलकुलर का एग्ज़ाम है। और यह इस एग्ज़ाम में आपको केवल 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। और 1.5 घंटे का समय दिया जाता है जो कि मैक्सिमम 75 नंबर का होता है। तो अगर इसको आंसर लिखने के लिए कॉपी नहीं दी जाती है, इसको आंसर यह इसका एग्ज़ाम जो होता है वो होता है OMR सीट पर। कुछ OMR सीट का ऐसा इंटरफेस आपके सामने रखा जाएगा और इन्विजिलेटर द्वारा आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो आपको OMR में कैसे क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, सब कुछ आपको इस पेपर पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि क्या क्या करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपको पूरे एग्ज़ाम में अगर आप OMR भर रहे हैं तो OMR में भरते समय अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपका OMR पत्रक चेक नहीं होगा, OMR पेपर चेक नहीं होगा। और चेक न होने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि आपको 3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरना होता है। सबसे पहले ध्यान देना होगा आपको कि आपका अपना जो रोल अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो सही होना चाहिए। पेपर कोड वो सही होना चाहिए। सेंटर कोड ये सही होना चाहिए। पूरे एग्ज़ाम में सिर्फ आपको इसी चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि अनुक्रमांक, पेपर कोड, सेंटर कोड सही हो। यदि आपका ये सही रहेगा तो आपका पत्रक चेक किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ की और बात होती है कि OMR पर आपको डबल राइटिंग नहीं करना है। जैसे देखिए, आप क्या है कि अगर कोई ऐसा लिख दिए तो फिर से उस पर नहीं लिखना है, फिर से ऐसे OMR पे कुछ ऐसे कटिंग वटिंग नहीं करना है। OMR पे इसी बात का ध्यान दिया जाता है कि कटिंग नहीं किया जाता है, ना ही वाइटनर का यूज़ होगा। सिंपल सी बात है कि वाइटनर का यूज़ इस पर नहीं होगा और कटिंग नहीं करना है और ओवर राइटिंग नहीं करनी है। और सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चे अपनी OMR भरते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका बैक लग जाता है। मैक्सिमम लोगों का बैक लगा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अनुक्रमांक, पेपर कोड, सेंटर कोड, ये जो 3 चीज़ें हैं ये गलत ना हो, किसी भी हाल में ये चीज़ गलत ना हो। फिर उसके बाद आपको समझना है कि कैसे रोल नंबर भरना है। जैसे आपको पहले आप नॉर्मल कॉपी में भरते आ रहे हैं, जैसे क्या हो गया, अभी आप ऐसे इस कॉपी पे एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं। आपका रोल नंबर था 2, तो आपने क्या किया, 2 में गोला किया। और रोल नंबर था 5, किसमें गोला किया, 5 को डार्क किया। फिर उसके बाद 6, इसको 6 को डार्क कर रहे हैं। तो ऐसे आपको डार्क करते हुए आ रहे हैं। रेगुलर, वहाँ भी आपको रेगुलर भरना है। सेंटर कोड है, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई कोड है तो आप मान लीजिए आपका सेंटर कोड 810 है, तो आप क्या करेंगे, 810 सही से भरेंगे। वहाँ पे भी आपको OMR सीट में भरने के लिए दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रोल नंबर क्या, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपको क्या करना है, उसके नीचे 2 को डार्क करना है, उसके नीचे 6 को डार्क करना है, उसके नीचे 5 को डार्क करना है। ऐसे ऐसे आपको डार्क करना है। आंसर आप देखिएगा, जो बुकलेट नंबर होगा, ऐसे QR का जो कोड बनाया गया होता है, उस कोड के नीचे जो नंबर लिखा होता है वही आपका बुकलेट नंबर होता है। ये चीज़ों का ध्यान दिया जाता है क्योंकि चेक लिस्ट पे और P7 पर आपको इन्हीं नंबरों को सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, अगर आपका पहले क्वेश्चन में अगर कोई ऑप्शन सही है, मान लेते हैं कि पहले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन C सही है, तो आप C को डार्क करेंगे। ये नहीं कि सबको डार्क करना है। आप दूसरे क्वेश्चन में आइएगा, फिर उसके बाद D को डार्क करेंगे। अगर D सही होगा तो जो क्वेश्चन सही होगा उसको डार्क करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना होता है, अपना नाम लिखना होता है। ठीक है, आपको बॉक्स बना के दिया रहेगा। जो भी चीज़ें होती है वो इन्विजिलेटर द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। जो कक्ष निरीक्षक होगा, आपकी कक्षा में जो टीचर होंगे वो लोग क्या करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। हाँ, OMR पे किसी भी प्रकार की गलती अगर होगी तो आपको OMR चेक नहीं होगा, सीधी सी बात है। और सिर्फ आपका OMR चेक होता है इसके बेस पे कि आपका OMR, आपका अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर सही होना चाहिए, पेपर कोड सही होना चाहिए, सेंटर कोड। पेपर कोड में और कोर्स कोड में 2 प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। तो देखिएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस रहेगा पेपर का, जिसमें आपका जैसे यहाँ पे लिखा है कोर्स कोड, तो ये वाला कोड आपको भरना है। इस वाले कोड से आपको कुछ मतलब नहीं है। ये वाला कोड मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट करती है पब्लिश करने के लिए, मतलब उसका जो सीलिंग पैक होता है उसको करने के लिए ये वाला कोड यूनिवर्सिटी ग्रांट करती है। लेकिन आपको जो OMR में भरना है तो आपको ये वाला कोड भरना होगा, ये वाला कोड आपको नहीं भरना होगा, सीधी सी बात है। और सिंपल सी बात है कि OMR पर आपको बस यही सब सही करना है। और OMR पे कोई भी कटिंग और डबल क्लिक नहीं करना है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको गलत हो गया तो आपको अगर ये कर रहे हैं तो ये नहीं, ये पूरा क्वेश्चन चेक नहीं होगा, वैसे भी ऑलरेडी गलत ही होने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 26 लेटेस्ट सपोज कि अपने पास 22 का क्वेश्चन है तो इसमें B सही है तो B को सही करिए और कंप्लीट इसको डार्क करिए। डार्क करने में कोई वो मत करिएगा। और आपको बस 75 क्वेश्चन का रहेगा, सिर्फ 75 क्वेश्चन का रहेगा, आंसर देना है। फिर उसके बाद इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा, आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा। तो
सिंपल सी बात है, कुछ आपको मैंने गाइड किया। हालांकि AOMR वहाँ पे नहीं आने वाला है, वहाँ का OMR प्रॉपरली चेंज होता है। और सिंपल सी सब कुछ आपको सिंपली समझा चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना है कि आपको पेंसिल का यूज़ इसमें नहीं करना है। हाँ, आपको कंप्लीट आपको लेकर आना है काला या नीला पेन, यही वो पॉइंट पेन होनी चाहिए, बाल पेन होनी चाहिए। आपको कोई अलग पेन वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।